यस वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। यस क्लास, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोगों ने भी अपना कॉपी वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। यस क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 16 फेमस इंडियंस। यानी कि ऐसे इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं। अब जैसे कि क्या हो गए, कुछ एक्टर ऐसे हो गए, कुछ एक्ट्रेस ऐसे हो गए जो कि क्या हैं, बहुत ज़्यादा ही फेमस हैं। कुछ जैसे कि आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ये सब क्या हैं, बहुत ही फेमस हैं। हम सब उनको जानते हैं, ठीक है। चाहे आपके कौन हो, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हम सब उनका नाम जानते हैं, तो वो क्या हो गए, एक फेमस इंडियन हो गए। अब इसी तरीके से अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें, तो वो भी सब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कौन थे। वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तो उनको भी सब जानते हैं। तो इसी तरह हमारे इंडिया में बहुत से ऐसे लोग थे जो बहुत ही फेमस हैं, और कुछ थे इस तरीके से जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी लोग उनको जानते हैं। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो लोग तो चले गए, लेकिन उनका नाम आज भी लोग याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया था अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, कि जिस वजह से लोग आज भी उनको क्या करते हैं, नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, ठीक है। उनकी जयंती मनाई जाती हैं। तो हमें भी अपनी लाइफ में ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे हमारे जाने के बाद लोग हमें भी याद करें, हमारे भी गुणगान गाएं, हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें कहें, ठीक है। तो इसमें हम इसी चैप्टर्स के इसी लोगों के, इन्हीं फेमस लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो फर्स्ट पिक्चर दिया हुआ है, ये किसका है, एपीजे अब्दुल कलाम का है। ये एक बहुत ही अच्छे इंडियन साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, और ये हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और ये बहुत बड़े इंडियन साइंटिस्ट भी थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं सेकेंड फिगर किसका है, मदर टेरेसा का है। तो ये मदर टेरेसा कौन थी, ये एक नन थी, नर्स थी, जो कि क्या करती थी, गरीबों की मतलब दवा करती थी, उनका इलाज करती थी, अपने बच्चों की तरह उनको केयर करती थी। तो ये एक नर्स थी, जिनको क्या नोबेल प्राइज़ भी जिनको दिया गया था मदर टेरेसा को, उनकी मतलब दया के लिए। उनके अंदर बहुत ज़्यादा दया थी लोगों के लिए, किसी को दर्द में नहीं देख सकती थी, वो उनका इलाज करती थी। वो एक नर्स थी, ये नन थी, ठीक है, मदर टेरेसा, इसीलिए लोग इनको मदर के नाम से जानते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये फिगर देखिए किसका है, कल्पना चावला का है। कल्पना चावला, ये जो कि इंडियन थी, जो कि कहाँ गई थी, इन्होंने स्पेस पे ट्रेवल किया था, मून पे जा गई थी ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा ये देखिए बछेंद्री पाल है। ये बछेंद्री पाल कौन थी, वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्लिम द माउंट एवरेस्ट। यानी कि माउंट एवरेस्ट इतनी ऊंची चोटी है, इसमें ये फर्स्ट इंडियन ऐसी थी जो कि क्या थी, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किया था इन्होंने। फिर नेक्स्ट फिफ्थ कौन है, अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन को तो सभी जानते हैं, वो कौन है, एक एक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ कौन है, सचिन तेंदुलकर है। ये सचिन तेंदुलकर को भी सब जानते हैं, ये क्या है, ये इंडियन क्रिकेटर कैप्टन थे, ठीक है। और ये क्रिकेट खेलते थे, अब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो अभी खेलते नहीं हैं, लेकिन आज भी लोग इनको जानते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा देश के लिए खेलते थे, और हमेशा देश को क्या करते थे, विजयी बनाते थे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने उन्हीं सब के बारे में डिस्कस किया कि इतने फेमस इंडियन थे, ऐसे बहुत से अभी भी हैं, लेकिन इस बुक में सिर्फ कुछ ही लोगों को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। अपने नाम की वजह से ही, इन्होंने अपने काम की वजह से ही अपने नाम की छाप छोड़ी इस धरती पे, इस दुनिया में, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर अब देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 17, हाउ वी ट्रैवल। तो हम सब लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, हम सब जानते हैं, या तो हम लोग बाई रोड ट्रैवल करते हैं, या तो बाई एयर करते हैं, या तो बाई वाटर करते हैं, है ना। हम लोगों को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हुआ, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो हम लोग क्या एरोप्लेन का यूज़ करते हैं। तो एरोप्लेन हमारा क्या होता है, वो
एयर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और अगर हमें कम डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करना है तो हम क्या करते हैं, बाइक का यूज़ करते हैं, रिक्शा का यूज़ करते हैं, साइकिल्स का यूज़ करते हैं, जो कि आप बाई रोड जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारे क्या होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं जो पानी में चलते हैं, जैसे कि बोट हो गई, शिप हो गई, स्टीमर हो गया, ये सब क्या होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं। समझ में आ गया। तो इसी चैप्टर में हम लोग वही पढ़ेंगे। नाउ ऑल ऑफ अस ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। वी यूज़ डिफरेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल, हम अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। नाउ सी द पिक्चर एंड राइट एल फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट। आप जो लैंड ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, उसमें एल लिखोगे, और डब्लू लिखोगे फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, एंड ए लिखेंगे फॉर एयर ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ क्या बने हुए हैं, आपके व्हीकल्स बने हुए हैं, है ना। कुछ लैंड में चलते हैं, कुछ एयर पे चलते हैं, कुछ वाटर में चलते हैं। तो हमको क्या करना है, उन्हीं को बताना है कि कौन कौन से व्हीकल्स कहाँ कहाँ चलते हैं, ठीक है क्लास। तो लेट अस स्टार्ट। अब ये बस है, तो हम सबको पता है बस कहाँ चलेगी, लैंड पे चलेगी, ये हवा में और पानी में तो चलेगी नहीं। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है, एल लिखा है, यानी कि एल फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट। फिर नेक्स्ट देखिए, ये फिगर देखिए क्या है, बोट का है, शिप, शिप कहते हैं इसे हम। तो ये कहाँ चलती है, ये तो पानी में ही चलती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये वाटर ट्रांसपोर्ट है, वाटर पे चलती है, दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्या है, एरोप्लेन। एरोप्लेन एयर में चलती है, हम सबको पता है, हवा में उड़ती है, आसमान में, तो दैट्स वाई हम इनको क्या कहते हैं, एयर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट। अभी देखिए स्कूटर बना हुआ है, तो स्कूटर कहाँ चलता है, लैंड पे चलता है, तो हमने इसके लिए क्या लिखा है, लैंड ट्रांसपोर्ट लिखा है। फिर नेक्स्ट हमारा ये देखिए क्या है, बाइक है, तो बाइक किस में चलती है, ये भी लैंड में चलती है, तो हमने लैंड लिखा है। फिर ये सिक्स्थ वन हमारा कार है, कार किस पे चलता है, लैंड पे। अभी देखिए नाव, बोट बनी हुई है, इसको हम, ये कहाँ चलती है, वाटर पे चलती है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट। अब देखिए रिक्शा है, तो रिक्शा कहाँ चलता है, लैंड पे, तो हमने इसको लैंड ट्रांसपोर्ट लिखा है, एल लिखा है। फिर नाउ ट्रेन देखिए, ट्रेन भी हमारा कहाँ चलता है, लैंड पे ही चलता है, पटरियों पे ही, तो इसको हम लैंड ट्रांसपोर्ट कहेंगे। अभी देखिए हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर कहाँ पे चलता है, तो हेलीकॉप्टर भी हवा में उड़ती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एयर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये एयर में चलती है। फिर नेक्स्ट हमारा ये देखिए, ये क्या दिए हुए है, बड़े बड़े शिप्स दिए हुए हैं, है ना, ये भी कहाँ चलते हैं, या ये भी आपके कहाँ, वाटर में चलते हैं, तो वाटर ट्रांसपोर्ट। तो देखिए पैराशूट है, तो पैराशूट ये कहाँ उड़ता है, ये धरती पे और पानी में तो चलता नहीं, ये कहाँ उड़ता है, हवा में, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो समझ में आ गया, लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो लैंड पे जो चलती हैं वो लैंड ट्रांसपोर्ट हो गए, जो वाटर पे चलती हैं जो गाड़ियाँ वो वाटर ट्रांसपोर्ट हो गई, जो एयर हवा में चलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, फैक्ट 5, द फर्स्ट सक्सेसफुल एरोप्लेन वॉज मेड बाय राइट ब्रदर्स इन 1903। आपको पता है जो एरोप्लेन का तो जो आविष्कार किया था सक्सेसफुली तरीके से, एरोप्लेन आकाश में कब चली थी, वो हमारी 1903 में चली थी, और राइट ब्रदर्स थे, उनकी वजह से ये चला था। तो आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।